आपको जानकारी चाहिए। देखिए गृह विज्ञान में असल में ना कि कपड़ों के बारे में लड़कियां ही साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, लेकिन लड़के उतना नहीं रखते, क्योंकि वो गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो उनको साफ सफाई का ज्ञान कैसे रहेगा कि हमें स्वच्छ कैसे रहना है। तो गृह विज्ञान सबको पढ़ना चाहिए। तो आपको समझ में आया ना? हाँ, शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे गृह विज्ञान के बारे में। गृह विज्ञान का अर्थ जानेंगे और गृह विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, यह सभी जानकारी आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए गृह विज्ञान असल में इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग अब यही पूछेंगे इसका अर्थ क्या होता है। देखिए इसका अर्थ यह होता है कि गृह विज्ञान यानी गृह मतलब घर का व्यवस्थित ज्ञान, और ठीक है, गृह मतलब घर और विज्ञान मतलब व्यवस्थित ज्ञान। तो घर की व्यवस्थित ज्ञान गृह विज्ञान कहलाता है। ठीक है, होम साइंस जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप लोग कहेंगे इसमें पढ़ाया क्या जाता है। तो देखिए इसमें स्वस्थ, सुरक्षित, व्यवस्थित और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमको इस बुक में दिया रहता है। ठीक है ना? लेकिन बहुत से बात सारे बच्चे मतलब ये तो लड़कियों के लिए होता है ना, लेकिन लड़कों के लिए क्यों नहीं होता? लड़कों को भी यह पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि इसमें लड़के सोचते हैं कि हाँ लड़के खतरे हम ले गए ना, ऐसे नहीं सोचना है। देखिए आपको जानकारी चाहिए। देखिए गृह विज्ञान में असल में ना कि कपड़ों के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, ऊन बीनने के लिए ऐसे सब सिखाया जाता है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है। देखिए इसमें कपड़ों के बारे में तो दिया ही रहता है, घर परिवार कैसे चलाना है यह सब दिया रहता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए रोग कैसे होते हैं, संतुलित आहार, यह सभी जानकारी इसमें दी रहती है। जैसे विटामिन क्या होता है, परिवार को चलाना, ठीक है, कपड़ा का ज्ञान दिया रहता है, जैसे कपड़ा लेना, ठीक है ना, तो यह सभी जानकारी दी रहती है। और जैसे पोषण और भोजन भी इसमें दिया रहता है, स्वस्थ और स्वच्छता, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखें। अब लड़कियां, अब ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे लड़कियां ही साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, लेकिन लड़के उतना नहीं रखते, क्योंकि वो गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो उनको साफ सफाई का ज्ञान कैसे रहेगा कि हमें स्वच्छ कैसे रहना है, क्या कहते हैं, हर एक मिनट पे हाथ धोना है। ठीक है, तो यह सभी जानकारियाँ लड़कों को उतना नहीं पता है, इसलिए लड़कों को ज़्यादा होता है ना। हाँ, तो इसलिए गृह विज्ञान कहते हैं लड़कों को पढ़ो। हम भी पढ़ते हैं, हम भी अभी कक्षा 9 में हैं, लेकिन हम भी अभी पढ़ते हैं। नाम नहीं लिखा, लेकिन गृह विज्ञान की बुक हमने पहले लिया, दिखाएं आपको। देखिए यह है गृह विज्ञान की बुक, कक्षा 9 की है, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसमें यह सभी जानकारियाँ दी रहती हैं, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ कि कुछ तो जानकारियाँ रहेंगी ना, तो इसलिए। और जैसे परिवार और संसाधन, ये परिवार के बारे में, यानी परिवार कैसे चलाना है हमको, तो इन सब जानकारियाँ दी रहेंगी ना। और जैसे बाल विकास, बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, इन सब के बारे में दिया रहता है। और ये तो रहा किताब में पढ़ क्या क्या दिया रहता है। ठीक है, अब किताब के अंदर जो दिया रहता है वो आप पढ़कर क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। देखिए इंटीरियर, हाँ इंटीरियर डिजाइनर, यानी आप डिजाइनर बन सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं, कपड़े, जैसे कपड़े में हम लोग डिजाइन नहीं बनाते, जैसे डिजाइनर आप बन सकते हैं गृह विज्ञान पढ़ के। और जैसे बाल विकास अधिकारी भी बन सकते हैं। ठीक है ना, बाल मतलब बच्चे के, तो इसलिए उसके अधिकारी बन सकते हैं। और इसे पढ़कर शिक्षक भी बन सकते हैं ना। और जो लोग कहते हैं हम कपड़ा ऊन दिया तो टेलर, जो अरे ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे लड़के ही ज़्यादातर कपड़े उपड़े का काम करते हैं, लड़कियों को आप लोग कम ही देखते होंगे। इसलिए टेलरिंग जो होती है वो लड़के ही करते हैं, लेकिन उनको गृह विज्ञान नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। लेकिन हम कहते हैं गृह विज्ञान पढ़ना है, जरूरी नहीं कि लड़के के लिए है। तो हम लोग यह ऐसा कह सकते हैं कि यह लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। तो इसलिए हम दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यह रहता है। तो गृह विज्ञान सबको पढ़ना चाहिए। तो आपको समझ में आया ना? हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में कुछ और जानेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही।